राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जिले में सकारात्मकता दर, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता और मरीजों की दैनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं। जिला अभी भी प्रथम श्रेणी में शामिल है। हालांकि 18 जून को हुई समीक्षा बैठक में नागपुर जिले में हुई दुकानें और प्रतिष्ठानें सोमवार 21 जून से रात 8 बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है। 5 बजे तक खुली रहने वाली दुकानें अब 8 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए हैं। इससे पहले 12 जून को जारी आदेश में जो ढील दी गई थी, उसके आधार पर शहर में अब रात 8 बजे तक अस्थायी कामकाज फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे। शादी में भीड़ से बचने की अपील भी की जा रही है और पहले की तरह सिर्फ 100 लोगों को ही शादी में शामिल होने की इजाज़त दी गई है। राज्य में कोरोना टास्क फोर्स ने बड़ी संख्या में नागरिकों के घरों से बाहर निकलने के रवैये पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही कोरोना खत्म नहीं हुआ है और नागरिकों से आग्रह है कि वे आवश्यकतानुसार घर से बाहर निकले और भीड़ न लगाए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। नए आदेश के अनुसार सोमवार 21 जून से सुबह 7 बजे से 28 जून सुबह 7 बजे तक लागू किए गए हैं। सोमवार से प्रतिबंध लागू रहने की स्थिति इस प्रकार रहेगी। रात 8 बजे तक अनावश्यक दुकानें और प्रतिष्ठान भी खुले रहेंगे। शहर के मॉल, मूवी थिएटर, मल्टीप्लेक्स थिएटर 50% क्षमता पर रात 8 बजे तक चल सकते हैं। रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। लोकल ट्रेनें, मेट्रो नियमित चलती रहेगी। सार्वजनिक स्थान, मैदान, वॉकिंग स्ट्रीट, साइकिलिंग चलाने की अनुमति सुबह 5 से 9 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक है। निजी कार्यालयों का नियमित रूप से शुरू किया जा सकता है। वहीं सरकारी कार्यालय में 100% उपस्थिति के साथ शुरू रहने की अनुमति दी गई है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हॉल में 50% उपस्थिति की अनुमति है। हालांकि यह क्षमता 100 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विवाह समारोह, मंगल कार्यालय की 50% उपस्थिति क्षमता के साथ अनुमति दी गई है, किंतु यह 50% उपस्थिति किसी भी परिस्थिति में 100 लोगों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका खास ध्यान रखना होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। बैठकें, चुनाव, स्थानीय प्रशासन और स्थायी समिति की बैठकें, सहकारी बोर्ड ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है। निर्माण कार्य की अनुमति है। रात 8 बजे तक सभी कृषि कार्यों की अनुमति दी गई है। ई कॉमर्स सामग्री और सेवाओं की नियमित आपूर्ति रहेगी। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बस में खड़े होकर यात्रा करना अबाधित है। अंतर जिला यात्रा, निजी कार, टैक्सी, बस, लंबी दूरी की ट्रेनें चलती रहेगी। हालांकि जिस प्रकार जिले में ई पास की आवश्यकता है, वहाँ स्थानीय नियमों का पालन करना होगा। निर्यातक कंपनियों को माल का निर्यात नियमित आधार पर जारी रहेगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे कारखानों सहित अन्य सभी कारखानों को निर्माण परियोजनाओं के लिए नियमित अनुमति दी गई है। स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। हालांकि कार्यालय के काम के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवहारिक परीक्षा के लिए कार्यालय को खोला जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। मनोरंजन पार्क रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। नौका विहार की नियमित अनुमति है। पुस्तकालय, वाचनालय, अध्ययन कक्ष रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। आधार कार्ड केंद्र नियमित रूप से शुरू रहेंगे। कौशल विकास कक्षाएं, टाइपिंग संस्थान, कंप्यूटर संस्थान और स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान नियमित रूप से 50% क्षमता के साथ या 20 छात्रों तक शुरू किए जा सकते हैं। शॉपिंग मॉल में रेस्टोरेंट व बार रात 11 बजे तक 50% क्षमता पर शुरू रहेंगे। गोरेवाड़ा जंगल सफारी रात 8 बजे तक जारी रहेगी। शासकीय एवं अर्धशासकीय प्रशिक्षण संस्थान नियमित रूप से प्रारंभ किए जाएंगे। कोचिंग कक्षाएं 50% क्षमता पर शुरू रहेंगे, लेकिन कक्षा में 20 से अधिक छात्रों को समायोजित नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, आउटडोर और इंडोर स्टेडियम सुबह 5 से 9 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक खुले रहेंगे। फिल्मों, धारावाहिकों और विज्ञापनों की शूटिंग नियमित रूप से की जा सकती है। जिले में अभी भी भीड़ पर पाबंदी है, इसलिए प्रतिबंध अवधि के दौरान 5 या उससे ज़्यादा नागरिकों का एक साथ आना प्रतिबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी24 तास।